क्लास 11th। हम यहाँ पे भारतीय कला के इतिहास के बारे में बात करेंगे। कला का इतिहास तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम में दो चैप्टर हैं, एक प्रैक्टिकल 70 नंबर का, 70 नंबर्स का, और दूसरा है आपका हिस्ट्री का, वो है आपका 30 नंबर का। तो आपने दोनों में पास करना है, पासिंग मार्क्स लाने हैं, तब जाके आप इसको क्लियर करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा प्रागैतिहासिक कला, यानी प्री हिस्टोरिक आर्ट। प्री हिस्टोरिक आर्ट में क्या है? प्री हिस्टोरिक आर्ट में जब वो समय था आदि मानव का युग, ठीक है, तो जब हम उनके चित्रों का अध्ययन करते हैं तो हम उस समय में पहुंच जाते हैं कि वो किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, फ़ोन है, ठीक है, आप फ़ोन से भी खाना ऑर्डर कर सकते हो और फ़ोन से दवाइयाँ मंगा सकते हो। वो ज़माने में आज से 25,000 या 40,000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व 20 से 40 हज़ार के 25 से 40 हज़ार के बीच में जो समय था, वो ऐसा था कि वहाँ पे आपकी सुविधाएं तो छोड़ो, तो ये आपको जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। उस संघर्ष में भी वहाँ कला जन्म लेती है, संघर्ष के बीच में भी कला जन्म लेती है। बहुत से आज के लोग आपको समझाते हैं कि कला का महत्व ही क्या है, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम इस वक्त पे जाएंगे तो हम ये समझते हैं कि कला का कितना महत्व है। तो जब वो उन्हें अपने जीवन के लिए, खाने के लिए शिकार करना था, अपने जीवन को उन्हीं जानवरों से बचाना भी था, अपने जो उनके बच्चे थे उनको कैसे बचाना था, अपनी की जान को खुद बचाना था, तो अपने परिवार को बचाना था। प्रागैतिहासिक काल, कला का काल जो है, अगर हम उनके चित्रों का अध्ययन करते तो हम पहुंच जाते हैं उसी समय में। तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने उस समय अपना कैसे बसेरे बसाए, यानी कि अपना गुफाओं में रहे, उन गुफाओं को कैसे उन्होंने अपने रहने लायक बनाया। अगर आज आप उन गुफाओं को देखते हैं तो अभी जो पुरातत्व विभाग होता है ठीक है, वो जो है इनको संभाल के रखा हुआ है। पूरी दुनिया में पुरातत्व विभाग होते हैं, आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो जो पुराने टाइम का, प्री हिस्टोरिक का जो टाइम का, उसको संभाल सकते हैं। उनको गुफाओं में उसी तरह से रखा हुआ है। वहाँ को उनके औजार मिलेंगे, उनके चित्र दिखेंगे, तो आप उनको चित्रों को देख के, उनके औजारों को देख के आपको ऐसा लगेगा आप भी उसी टाइम पे पहुँच गए, कैसे वो उन हथियारों का इस्तेमाल करते थे, कैसे वो उनका प्रयोग करते थे अपने जीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। प्राग ऐतिहासिक काल के लोग जब अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने को खाना के लिए अरेंज करने के लिए बाहर निकलते थे उनका अपने घर के लिए, तो उनको एक थोड़ी दिक्कत ये थी कि हम कैसे अपनी नई जनरेशन को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको कैसे समझाएं कि शिकार, क्योंकि अगर शिकार में ले जाते तो जानवरों का भी शिकार हो सकते हैं, उनके बच्चे जो है उनके जानवरों का शिकार हो सकते हैं। तो उससे उनको ये हुआ, अब आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जननी होती है। तो पहला आविष्कार मनुष्य का क्या हुआ? कला, ठीक है। कला ही जीवन का एक बंधा हुआ सत्य है। तो मनुष्य और कला का संबंध बहुत गहरा है। अगर आप पशु में आ जाते हैं तो आपको कला से संबंध कोई होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप पाश्विक अपना मन बना लेते हैं तो आपको कला से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको सिर्फ खाना है, खा के सो जाना है, ठीक है, सुबह फिर खाना है और फिर खा के सो जाना है। जो पाश्विक प्रवृत्ति है उसमें कला का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर आप मनुष्य, यानी जिस समय वो डेवलप हो रहा था मनुष्य, तो उन्होंने अपने को कला से जोड़ लिया और उन्होंने ये समझा कि ये हमें कैसे करना है। तो उन्होंने अपनी गुफाओं पे चित्र बनाने शुरू किए कि हम आखेट कैसे करते हैं, ठीक है, हम आखेट कैसे करते हैं। और यही आखेट जो है, ये जो चित्र है, वो जो गुफा में जो बच्चे थे वो देखते सीखते थे कैसे हमारे मतलब ये किस तरह से हमने जानवर को घेरना है, कैसे वो करना है। तो बाहर जाके उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज के समय भी आप देखो, अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो तो मान लिया आपको मेडिकल की बुक पकड़ाते हैं भाई, वहाँ प्रैक्टिकल भी होते हैं, सामने दिखाते भी हैं,
लेकिन उससे पहले, प्रैक्टिकल से पहले आपके सामने जो किताबें होती हैं, किताबों में डायग्राम होते हैं। डायग्राम क्या होते हैं? डायग्राम बने होते हैं, जो चित्र होते हैं वो आपके स्केलेटन के, पूरी मांसपेशियों के, इस तरह के चित्र बने होते हैं। यानी कि आप चाहे डॉक्टरी में चले जाओ, चाहे इंजीनियरिंग में चले जाओ, चाहे मैकेनिकल में चले जाओ, किसी चीज़ में जाओ, आपको बिना ड्राइंग के, बिना कला के, ठीक है, आप बिना कला के कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। बिना कला जो है मनुष्य है, जो विकसित मनुष्य है उसके साथ जुड़ी हुई है। जो विकसित ना होना चाहे, जैसे कुछ धर्म है जो कला का बिल्कुल विरोध करते हैं, नाम मैं लूँगा नहीं, अपने आप समझो। उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ दी अफगानिस्तान में, ठीक है, और वो जहाँ भी मूर्तियाँ देखते हैं वो तोड़ देते हैं। उनको कला से मतलब नहीं है, उनको कोई संगीत से मतलब नहीं है, उनको किसी भी तरह की कला से मतलब नहीं है, ना उनको साहित्य से मतलब है। उनको हर चीज़ तोड़नी फोड़नी है। उन्हें सिर्फ एक अपना धर्म, उनके धर्म में लिखा है कि बुद्ध परस्ती हराम है, तो इसको हमने, इसलिए जो भी कला से संबंधित जो कोई भी चीज़ होगी, चाहे चित्र हो चाहे कोई भी हो, इसके लिए उन्होंने एक वहाँ भी मार दिया, फ्रांस में एक आर्टिस्ट था, उसको मार दिया इसी कला के चक्कर में। तो पाश्विक जब प्रवृत्ति आ जाती है तो कला अपने आप भाग जाती है, और जब मानवीय प्रवृत्ति आती है तो कला आपसे जुड़ जाती है। क्योंकि उनमें मानवीय सभ्यता आदिकाल में, तो उन्होंने शुरू किया चित्रों को बनाना अपनी गुफाओं पे, और उन गुफाओं के चित्रों से आगे जनरेशन वाले समझे कि हमें आगे कैसे जीवन यापन करना है। आप देख रहे होंगे इसमें, आप देख रहे होंगे इसमें, देखिए ध्यान से तो आपको दिखेगा बीच में शिकारी है, एक मोर है, कुछ जानवर हैं, वो आखेट भी कर रहे हैं, मतलब इस तरह एक जंगल का सीन दिखाया है, तो ताकि अपनी जनरेशन को बता सके कि हम कैसे बाहर जाते हैं, कैसे उनके साथ टैकल करते हैं। हम जानवर पालते भी हैं और हम जानवर को मारते हैं। ऊपर देखो, ऊपर एक बहुत बड़ा वृषभ यानी एक सांड है ऊपर, ठीक है, बैल का तरीका। तो ये चीज़ जब नेक्स्ट, इसका पेंटिंग का नाम है रोअरिंग एनिमल्स, दहाड़ते हुए पशु, दहाड़ते हुए पशु। ये मिला है भीमबेटका, मिर्ज़ापुर में एक जगह भीमबेटका, वहाँ पर ये मिला। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज आपने समझा कि प्री हिस्टोरिक के लोग कैसे जीवन यापन करते थे।